प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए श्रद्धा आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। साहस जुटाएं और संकल्प जगाएं। परम वंदनीय माता जी की व्याख्यान गायत्री परिजनों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनके वक्तव्यों में माँ की ममता भी है एवं गायत्री परिवार की संस्थापिका के नेतृत्व के स्वर भी उनमें सुनने को मिलते हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माता जी प्रत्येक गायत्री परिजन को ललकारते हुए कहती हैं कि उन्हें हिम्मत न हार कर अपने साहस को जुटाते हुए युग धर्म का निर्वहन करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। वे याद दिलाती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठों को किस उद्देश्य से बनाया था। उनका उद्देश्य जनमानस को झकझोरना और सद्विचारों को प्रसारित करना था। उन उद्देश्यों से विपरीत जाने पर सभी अपने गुरु को दिए गए वचन के प्रति विश्वासघाती बनेंगे। परम वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देती हैं कि कितने त्याग से उन्होंने गायत्री परिवार को स्थापित किया। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। हिम्मत न हार, युद्ध कर। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों और हमारे प्रज्ञापुत्रों, अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने ललकारा और उन्होंने एक ऐसा बड़ा शब्द कह दिया कि अरे जन खा, तुझे जनानियों के तरीके से मरे सामने गिड़गिड़ाते मिनमिनाते हुए शर्म नहीं आती। तुझे धनुष लेकर के और बाण लेकर के खड़ा हो जाना चाहिए, जबकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरा सारथी बनने के लिए तैयार हूँ और तू ये कह रहा है हिम्मत हार रहा है। इसमें हिम्मत हारने की क्या बात है? खड़ा हो जा, देखा जाएगा। जब लड़ाई में कूद पड़े तो मरेंगे या मारेंगे, दो काम करेंगे। डरता क्यों है? जान से डर रहा है, हिम्मत हार रहा है। परिवार वालों की याद आ रही है? नहीं साहब, परिवार वालों को तो याद नहीं आ रही तो किसकी आ रही है? किसी की नहीं आ रही। तो फिर तू एक काम कर, युद्ध लड़। भीम को उसकी माँ ने बलिदान होने के लिए भेज दिया। एक गांव था जहाँ एक राक्षस रहता था और वहाँ रोज बलि चढ़ती थी। क्या बलि चढ़ती थी? वह रोज एक इंसान को खाता था। एक दिन एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई। उसमें एक बच्चा था। बच्चा एक नौजवान लड़का था। उसकी बारी आई तो भीम तिलमिला उठे। भीम ने कहा कि यह ब्राह्मण बालक यदि इनके पेट में चला जाएगा तो इसकी माँ का तो कोई नहीं है, तो अपनी माँ का अकेला है। हम तो 5 भाई हैं, अगर 5 में से एक घट जाएगा तो 4 रह जाएंगे। 4 तो हमारी माँ के लिए हैं ही। और वह कुंती के पास गए। कुंती के पास जब गए तो उन्होंने उनसे एक बात कही कि माँ आज राक्षस एक बलिदान चाहता है और वह एक को खाएगा। उसकी बारी आ गई है। क्या तुम स्वेच्छा से कह सकती हो कि बेटा मैं आज तुझे बलिदान होने के लिए देती हूँ? उसने कहा कि बेटा मैं सपूतों की माँ हूँ, कपूतों की नहीं। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू जा और उस राक्षस का मुकाबला कर। यदि हारता है तो तुझे वह राक्षस खा जाएगा और जीतता है तो तू विजेता है ही, क्योंकि उसके अंदर बल था, उसके अंदर साहस था। फिर उसे कौन राक्षस खा सकता है? कोई राक्षस नहीं खा सकता। भीम उस राक्षस को मारकर घर आ गए और विजेता हो गए। साहस और हिम्मत जुटाएं। यह कथानक किसके ऊपर लागू हुआ? यह तो आपने महाभारत की बात कह रही हैं। आप तो यह बताइए कि वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए। हमको भीम कैसे बनना चाहिए? हमको किस तरीके से आगे आना चाहिए और किस तरीके से अर्जुन के तरीके से हम धनुष और बाण लेकर के आगे चले, यह बात बताइए। मैं वही बात आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने अंदर हिम्मत और साहस जुटा लें।
हिम्मत और साहस की कमी है और मुझे आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। भावनाओं की कमी नहीं, भावनाओं की कमी नहीं। यदि भावनाओं की कमी होती तो आप इतनी दूर से पैसा खर्च करके क्यों आए होते। भावनाओं की कमी नहीं, श्रद्धा की भी कमी नहीं है। कमी है तो आपके आलस्य और प्रमाद की कमी है। इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, आगे की पंक्ति में नहीं आ पाते। नेताओं से तो हमें नफरत है कि जो नेता बनते हैं और नेतागिरी के सामने और कोई उनको दिखाई नहीं पड़ता, उससे अंधे हो जाते हैं तो हमें नागवार गुजरता है। लेकिन जो हिम्मत वाले लड़के हैं उनको छाती से लगाने का हमारा मन होता है कि हम इनको छाती से लगाएं, कलेजे से लगाएं, इनके हाथों को चूमें और इनके माथे को चूमें। इनके अंदर कितना बल है, कितना साहस है। मठों का संकल्प, शक्तिपीठों कभी बनाई गई थी, शक्तिपीठें कभी बनाई गई थी। गुरुजी ने आप लोगों को संकल्प दिलाया था। कल जो छत्तीसगढ़ वाले मेरे पास सब मिल करके आए तो मैं उनसे कह रही थी कि कभी समय था कि जिस तरीके से समर्थ गुरु रामदास ने मठ बनाए थे और मठ बनाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारे राष्ट्र के लिए एक कर्णधार पैदा हो। उन्होंने वहाँ सशक्त हनुमान मठ बनाए थे। इसी तरीके से गुरुजी का एक प्लान था और यह था कि हम शक्तिपीठ बनाएं। जो बेचारे यहाँ नहीं आ पाते वे वहाँ से प्रेरणा पाएँ, वहाँ संस्कार मनाए जाएँ, संस्कार महोत्सव मनाए जाएँ, बाद चला जाए। लेकिन हो गया वह उल्टा। जो बनाया तो बड़ी उम्मीदों से था, लोगों ने पैसा भी बहुत खर्च किया, जनता ने बहुत पैसा खर्च किया और उनके मनोबल की भी दान देनी पड़ेगी जिन्होंने की शक्तिपीठ बनाने में संकल्प लिया। लेकिन एक बात कहने में चुप नहीं हूँ कि उन्होंने एक व्यापार का, एक धंधे का रूप दे दिया। व्यापार नहीं चाहिए, जो चाहिए उसको कैसे आप भूल गए। जो आपके गुरु जी बता करके गए हैं उसे आप कैसे भूल गए, उससे कैसे भटक गए आप। आपने व्यापारिक केंद्र कैसे बना लिया उसको, जबकि आपसे तो यह कहा था कि यहाँ से विचार फैलने चाहिए। शक्तिपीठों का उद्देश्य, यह सब देखकर बेटे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में पश्चाताप किया कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल की। भूल यह कि मैंने शक्तिपीठ क्यों बनाए। मैंने कहा कि क्यों साहब, आपने ही तो तिलक किए और रुपए दिए थे। उन्होंने कहा कि हमने तिलक किया और शक्तिपीठ बनाने के लिए इनको रुपए दिए। लेकिन यह भूल हो गई कि जिस उद्देश्य से हम चाहते थे वह नहीं हुआ। तो क्या किया उन्होंने यह किया कि स्वाध्याय मंडल चालू किए। उन्होंने कहा कि अब हम चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे। यह तो जड़ होते जा रहे हैं, यह तो व्यापारी होते जा रहे हैं, इनका तो दिमाग उसमें चलता हुआ चला जा रहा है। कोई डिग्री कॉलेज खोल रहा है, कोई इंटर कॉलेज खोल रहा है, कोई हाई स्कूल खोल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ व्यापारिक केंद्र चला रहे हैं। सब उलझे जा रहे हैं, जबकि उद्देश्य यह था कि जनता का मनोबल ऊंचा उठाएं, हर बच्चे में संस्कार और प्रेरणा भरती हुई चली जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे राष्ट्र की कर्णधार होने वाली है वह कायर पीढ़ी न कहलाए, बुज़दिल पीढ़ी न कहलाए। यह हमारा उद्देश्य था। संस्कार देने का उद्देश्य था कि जो बच्चे माँ बाप को नमन करना नहीं जानते कि प्रणाम किसे कहते हैं, वह नमन कराने से लेकर के आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने तक के लिए शक्तिपीठ बनाए गए थे। उनको बहुत दुख हुआ और मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझे अपने मन में यह दुख हुआ कि यह क्या हुआ। व्यापार नहीं, विचार फैलाएं। चलो अब बात पुरानी हो गई सो हो गई। आपने पिछले दिनों बहुत डांट फटकार खाई है, अब मैं डांट फटकार तो नहीं लगाऊंगी, पर बात है तो है वह तो कहनी ही पड़ेगी। मैंने यह बात आपके कानों में इसलिए डाल दी कि शक्तिपीठ व्यापार का धंधे का केंद्र नहीं है। हमारा कोई भी शक्तिपीठ धंधे के लिए नहीं है। साहित्य हमारे पास है, स्टिकर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। यहाँ जहाँ के भी शक्तिपीठ को आप देखिए वहाँ व्यापार लगा रखा है, सब जगह व्यापार लगा रखा है। शक्तिपीठ वालों ने कहा कि हमारे हाथ में यहाँ अच्छा मिशन लग गया है, गुरु जी का एक नाम अच्छा हाथ लग गया है कि गुरु जी के नाम पर चाहे जो करो मांगो। गुरु जी के नाम पर साहित्य, गुरु जी के नाम पर चाहो तो काम करो। एक जगह नहीं, मैं हज़ारों गिना सकती हूँ। यह एक बात हो गई है भाई, यह क्या हो गया। चलो हाँ, उसमें तो गुरु जी का नाम है मान लिया, लेकिन उसमें क्या जो तुमने धंधा बना रखा है, धंधा नहीं बनाना चाहिए। एक बात
दूसरी बात यह है कि जो आपको जन जन तक जाना था, गुरुजी ने यह कहा था कि आप संकल्प ले रहे हैं तो आप जन जन तक जाना, प्रचार प्रसार करना, हर घर में जाना, महोत्सव मनाना, आपका जन्मदिन मनाना, ये क्यों पवित्र संस्कार मनाना, अन्य संस्कारों को आप मनाना और घर घर आप जाना। उस बात को आप गए भूल नहीं साहब, अब फिर से पाठ पढ़िए। अब सबको उसको तो भूल जाइए कि पीछे आपने क्या किया था, कैसे चले थे और क्या हुआ था। अब आगे चलिए, अब आगे का मार्ग बताते हैं। अपेक्षा इसके लिए हम पीछे की नाराज़गी आपसे कहते फिरें, जिससे कि आपके मन में भी दुख हो और हमारे मन में भी दुख हो। पर चलाने वाले को श्रेष्ठता इसमें है कि वह आगे का मार्ग बतावे। आगे क्या करना है? अब आगे के मार्ग की बात आ रही है तो आपको करना क्या चाहिए? आपको यही करना चाहिए जो मैंने अभी निवेदन किया था कि संस्कारों को पुनर्जीवित कीजिए, संस्कार महोत्सव मनाइए। यहाँ से जो कार्यक्रम आपको दिए जा रहे हैं अभी तो हमने गिनी चुनी जगह पर दिया है, लेकिन सन 2000 तक हम देंगे ही देंगे। तुम चाहे जितनी करना, कौन मना करता है, पर सब अभी कर लोगे। यह क्या ज़रूरी है? जहाँ हमने दिए हैं उन्हीं को सफल बनाने के लिए आपस में मिल करके गुट करके काम कीजिए ना। नहीं साहब, हमारे तो अलग ढपली, अलग राग होगा। हम तो इसके विरोधी, वह इसका विरोधी, सब विरोधी, बहुतों का विरोधी। ये काहे का विरोध है? जरा बताना मुझे। केवल एक है जिसका नाम है अहंकार। अहंकार जब व्यक्ति को आ जाता है तो चाहे वह मैनेजिंग ट्रस्टी हो या चाहे बिना ट्रस्टी हो, बस उसके ऊपर अहंकार का भूत सवार हो जाता है। दूसरा हो जाता है नेतागिरी का गा गा कर वह फूल फूल कर लट्टू हो जाता है, और जब कहीं कोई माला पहना दे तो जाने वह कौन सा बादशाह हो जाता है। कल मैंने सब लड़कों को हंसा दिया। हमारे यहाँ वृंदावन में रथ का मेला होता है। पहले कभी मैं एक बार देखने गई तो मैंने क्या देखा कि जो अनपढ़ थे, जो पिछड़े थे, जिनको यह ज्ञान नहीं था कि व्यक्तित्व जो बनता है वह अंदर से बनता है। व्यक्तित्व ना तो पहनावे से बनता है कि बढ़िया चमकाते हुए भकाते हुए कपड़े पहन रखे हैं। मैला कुचैला तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसे बन ठन कर ढोल रहे हैं जैसे कि दूल्हा ही फिर रहा हो। अभी इसी का विवाह होने वाला है। यह तो शान शौकत है, यह जो दिखावा है यह गलत है, इससे व्यक्तित्व नहीं बनता। वृंदावन में क्या देखा? अभी मैंने एक बात कही, वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक तो यह कि लोग फूल माला लटकाए आवे और एक पान खा लें और फिर क्या करें? कभी तो होठों को देखें कि अभी तो वे लाल हुए कि नहीं हुए। हमारी जो यह जीभ है, हमने जो पान खाया है, इससे हमारी जीभ लाल हुई है कि नहीं हुई, यह निकाल कर देखे। मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने एक नहीं हजारों की तादाद में देखा। मैंने कहा कि देखो, इनको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एक फूल माला पहन ली और पान खा लिया तो जाने हम कौन साहबजादे हो गए। इसमें यह भी अकल नहीं है कि कमीज़ के बटन तो ठीक से लगा लें, वह भी खुले हुए हैं। आस्तीन है तो आस्तीन लटक रही है। कुछ ऐसे हैं कि सब तरह के लोग फिर रहे हैं और माला लटकाने का शौक आ गया तो अब मटक कर चल रहे हैं। देखो कैसा भगत आ गया है। ऐसे ही नेताओं की हालत है। नेता में बिल्कुल यही होता है। आप देखिए, जब तक वह गद्दी पर नहीं बैठा है तब तक तो सर रगड़ने वालों में सम्मिलित रहता है, और जहाँ वह बना नेता, फिर देखो वह नेता कैसे अंगूठा दिखाता है। गुरुदेव की स्वयं सेवक वृत्ति अध्यात्म पर भी यही बात लागू होती है। अध्यात्म में जो नेता बनेगा वह ज़रूर गिरेगा, एक ना एक दिन निश्चित वह गिरने वाला ही है, क्योंकि उसके अंदर में नेतागिरी आ गई है ना। उसके अंदर में एक स्वयं सेवक की वृत्ति नहीं आई। गुरु जी के अंदर स्वयं सेवक की वृत्ति थी। कभी भी उनके अंदर कोई अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बड़े से बड़ा व्यक्ति आ जाए या छोटे से छोटा आ जाए, उनके लिए सभी समान थे। यह बात अलग है कि किसी को समय ज़्यादा दे दिया तो उनके सिद्धांतों से मेल खाता था, उसको ज़्यादा देर तक बैठा लेते थे, तो जिससे नहीं मिल पाया उसे ज़रा जल्दी विदा कर दिया। पर उनके लिए सभी समान थे, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। उन्हें कभी गरीब अमीर से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो उनकी कष्ट कठिनाइयों की लिस्ट से लेना देना था। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं
जिनके पास पैसा नहीं है पर वह रात और दिन हमारे इशारे पर चलते हैं, और उनको क्या कहेंगे? उनको छोटा कहेंगे? नहीं, उनको छोटा नहीं कहेंगे, हम आपसे बड़ा कहेंगे, क्योंकि आपने तो पैसा ही दिया है। आपने शरीर कहाँ लगाया? आपने मनोयोग कहाँ लगाया? आपकी श्रद्धा कहाँ चली गई? आपने समय कहाँ निकाला? वह तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके भी आया, अपना समय भी लगाया, और जो कुछ भी होता है सो भी योगदान देता है। अतः वह बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बेटे, हमारी निगाह में बड़ा हुआ। कमाऊ पूत प्यारा होता है। कमाऊ पूत का मतलब है कि वह सारे घर को संभालता है, माँ बाप को संभालता है, भाई बहन को संभालता है, इसलिए वह कमाऊ पूत कहा जाता है। इसीलिए माँ भी ध्यान देती है, पिता भी ध्यान देता है। आप सब हमारे कमाऊ पूत हैं, हमें बहुत प्यारे लगते हैं। बेटे, आप प्राणों से भी प्यारे लगते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई उल्टी चाल चलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। उल्टी चाल मत चलिए, लटके मुंह मत देखिए, किसी की उनसे नफरत मत करिए, किसी की घृणा से मत देखिए। उसके अंदर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को हटाएं, यदि नहीं हटती हैं फिर उससे हाथ जोड़ लीजिए। यह भी तरीका है। हमारे तो एक दो लड़के यहाँ से चले गए, हमने संभालने की कोशिश की कि किसी तरीके से इनको संभाला जाए, इनकी त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, प्यार से, हर प्रकार से, हर तरीके से। जब देखा कि अब हार मान गए कि यह जो अंदर से कुसंस्कार है ये जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तो फिर हमने कहा, बाबा नमस्कार है, आशीर्वाद चाहे कि जितना ले जाए, लखपति बनेगा तू, हमसे लिखवा ले। जा, तुझे लखपति न बना दे तो चाहे जो कहना, तू लखपति बन जाएगा, पर मिशन से मत टकरा। मिशन का दोहन नहीं करने देंगे। हम यह नहीं करने देंगे कि मिशन के नाम पर आप कहीं जाए और गुरुदेव के नाम पर पैसा मांगे। वैसे अब आपके अंदर श्रद्धा है ही नहीं। मिशन के लिए थोड़ी जा रहे हो, आप तो अपनी जेब भरने के लिए जा रहे हो। गुरुदेव को धोखा ना दें। अपनी जेब भरने के लिए जाओ, निकलो, फिर तुम कहीं भी जाओ। खूब कमाना, नीति से कमाना, अनीति से कमाना, कैसे भी कमाना, तुम लखपति बन जाओगे। कोरे कागज पर लिख कर ले जाओ, हम लिख कर देंगे, बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा, पर यह मानकर चल कि तू अपनी जीवात्मा के आगे बिल्कुल मर जाएगा। जो चेहरे का ओज आज तक चमकता था वह अब नहीं चमकेगा, जिंदगी भर नहीं चमकेगा। किसी भी तरीके से वह नहीं चमक सकता, क्योंकि तूने उस सत्ता को धोखा दिया है जिसने कि अपना सारा जीवन तिल तिल करके गंवा दिया। उसको धोखा देगा तू, उसको धोखा दे करके कहाँ जाएगा तू? लखपति बन जा, चाहे तू करोड़पति बन जा, पर उसके आगे तू गिर गया, हमारे आगे गिर गया, जीवात्मा की दृष्टि से गिर गया। तू अपनी जीवात्मा के सामने फिर गिर गया। मैंने लड़कों से यह कहा कि जो मेरे यहाँ से एकाध विदा हुआ है, जो इधर उधर कुछ बातें भी कर रहे हैं तो करने दो। इससे हमारे मिशन पर क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता तो बड़े निष्ठावान हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है? कोई होगा तो एक होगा तो हो जाएगा, हो जाने दो। जो मिशन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह मिशन तपश्चर्या से बनाया गया है। गुरु जी ने कितना तप किया है, कितना साधन जुटाया है, आपको मालूम नहीं कि रात दिन वे मिशन के लिए जुटे रहते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऊपर गई, मैंने कहा, आपकी आंखें कैसे लाल हो रही हैं? आपकी आँख बहुत लाल हो रही। उन्होंने कहा कि आज मैंने इतना लिखा है कि आने वाला समय इसको समझेगा। मैंने कहा कि आने वाला समय तो समझेगा, लेकिन आप तो बहुत लिखकर आंखें लाल कर ली। उन्होंने कहा कि यह मेरा लिखना अंतिम लिखना है। यह शब्द उन्होंने कहा, जीवन भर गले गुरुदेव। सारी जिंदगी समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वह गलते ही चले गए, अपने को गंवाते हुए चले गए। ना कभी अपना स्वास्थ्य देखा, ना उन्होंने परिवार देखा। कभी जिम्मेदारियां तो सब निभाई, इसमें से दो राय नहीं है, लेकिन आमतौर से जिस तरीके से आप लोग चिपके रहते हैं ऐसे वे कभी भी चिपके नहीं। उनके फर्ज कर्तव्य तो याद रहा, जिम्मेदारियां भी याद रहीं, पर अध्यात्म मार्ग पर जो चल पड़े तो उसमें रोड़ा अटकाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, और ना किसी के सामने वे कभी झुके। क्यों न झुके? गलती
नहीं तो झुकते क्यों? और वैसे इनमें नम्र भी थे कि कोई व्यक्ति कभी आ जाए तो उठ करके कुर्सी लगानी पड़े तो कुर्सी लगाते थे। यह नहीं कि अरे तू रख जाना, उसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी। उठ करके कुर्सी लगाते थे, उठ करके बैठालते थे। किसी को पानी पिलाना होता तो स्वयं पानी पिलाते थे। उनके अंदर बहुत विशेषता थी। उनका हृदय इतना उदार था कि किसी माँ का हृदय क्या उदार होगा। बेटे, चलते समय की बात कह रही हूँ कि वसंत पर्व से पहले मैं समझ गई थी। ऐसा था कि मेरी अलमारी में उनका फ़ोटो रखा था और मेरा तो उनकी अलमारी में रखा था। मैंने कहा कि साहब, मैंने तो रखा है, पर आपने यह क्यों रखा है? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी अलमारी में मेरा हो सकता है तो मेरी अलमारी में तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? मैं दिन में 2-4 बार देख लेता हूँ। यह उनके शब्द थे। वसंत पर्व से पहले एक कोई व्यक्ति आए, दिल्ली के थे। बड़ा मुँह लगा था। वह बोला कि गुरुजी, आप मुझे कुछ दे दो। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं गुरुजी, आपके पास ज़रूर होगा। उन्होंने अलमारी खोल करके एक डिब्बा में कुछ रुपए थे। 2, 5, 10, 20 होंगे, ज़्यादा नहीं थे। उनके पास रहते नहीं थे। बेटा, यह 10-20 रुपए पड़े हैं। उसमें सेफ्टी रेजर पड़ा था और मेरा फ़ोटो रखा था। ज्यों की त्यों जो चीज़ उनके पास रखी तो उन्होंने उसको दे दी। वह सर पर रख करके नाचता हुआ चला गया। मैं अपने मन में बिल्कुल समझ गई कि अब ये शरीर बिछड़ने वाला है। ज़िंदगी में कभी उन्होंने आज तक यह नहीं किया था। आज फ़ोटो उठाकर कैसे दे दिया किसी को। मैं चुप हो गई। मुझे एक कुछ भावुकता तो आई जिस तरीके से अब आ रही है, पर मैं चुप हो गई। वह उधार भी बहुत थे। यही प्रसंग नहीं, हजारों प्रसंग उनके ऐसे हैं जिसमें कि उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं। हर परिजन को भी ऊंचा उठाते चले गए, उनके दुख और पीड़ा का निवारण करते हुए चले गए। लेकिन उनको किसी न किसी कष्ट में से अवश्य निकाला है। जिस किसी का कोई ऐसा विपरीत भाग्य हो गया हो, कोई भाग्य ही साथ न दे, तब बेटा कोई भगवान तो है नहीं कि हम निकाल दें। भगवान कहाँ है? भगवान तो ऐसी सत्ता है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन भगवान के जो पद चिन्हों पर चलता है, भगवान के जो सिद्धांतों पर चलता है, वास्तव में वह अवतारी होता है। गुरुजी अवतारी थे? नहीं साहब, अवतारी नहीं थे। आप कैसे भगवान कह रही हैं? बेटा, यह बताओ कि बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, राम को हम भगवान कहते हैं, तो फिर गुरुजी को भगवान क्यों नहीं कह सकते? कृष्ण ने इतना काम किया था, राम ने इतना काम किया था। मुझे कहने दीजिए, राम ने केवल लंका को जलाया था, राक्षसों का विनाश किया था। हाँ, अपने आप में बहुत बड़ा काम था, लेकिन बेटा, गुरुजी का उससे भी ज़्यादा काम है। जो भी राक्षस प्रवृत्ति है, उसको हटाने के लिए उन्होंने जी तोड़ श्रम किया। यहाँ तक कि लोगों के प्रहार भी सहे, आलोचना भी सही। उन्होंने स्त्रियों का गायत्री अधिकार नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो मथुरा में इस कदर विद्रोह हो गया कि सनातनी तो अपनी तरह से विरोध में करें और आर्य समाज अपने तरीके से करें, पर करें वह दोनों। यहाँ तक नौबत आ गई कि सन 1958 के यज्ञ में ऐसा मालूम पड़ता था कि या तो बच्चों का अपहरण होगा अथवा यहाँ कोई दुर्घटना घटेगी। जैसा कि अभी आपका शपथ समारोह हुआ था, मुझे मालूम है कि वह पत्र किसने डाला। मुझे यह भी मालूम है कि किसने पर पर्चे चिपकाए। वह सब मुझे छिप नहीं सकता। क्रमशः अगले अंक में समापन। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।